सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ बैंक पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक इन इंडिया, भारत में बैंकों का क्या इतिहास रहा है। तो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो एकदम तैयार हो जाइए। जो बैंक पीओ बनने का सपना देख रहे हैं वो तैयार हो जाइए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। इसके अलावा बैंकिंग के एग्जाम के अलावा अदर एग्जाम जो है जैसे यूपीएससी, एपीसीएस, एसएससी, वहाँ से भी बैंकिंग सिस्टम से सवाल आता है, खास करके हिस्ट्री ऑफ बैंक से सवाल आता है। ठीक है, तो खैर, और बैंकिंग के लिए तो खैर एकदम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है, पूरा बैंकिंग सिस्टम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो हिस्ट्री ऑफ बैंक बात करेंगे, तो यहाँ पे हिस्ट्री हम लोग, यहाँ तो मैंने लिख दिया कि इन इंडिया है ना, विश्व का इतिहास यहाँ पे आपसे नहीं पूछता है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। भारत में, अच्छा भारत में भी हड़प्पा काल से नहीं, ये नहीं कि हम लोग प्राचीन काल से पढ़ेंगे। भारत में भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो बैंकों का इतिहास, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग इतिहास को क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जितना फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट जितना होगा, कॉन्सेप्ट जितना होगा, एक ही क्लास में, इसी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सारे फैक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। आप इसी क्लास में इसको क्या कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो खैर चलिए, अब हिस्ट्री ऑफ बैंक जो है, सबसे पहले एक चीज आप जानिए, जब हम लोग बैंक का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि बैंक क्या होता है, व्हाट इज बैंक। और खास करके जो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज बैंक, बैंक का डेफिनेशन बताइए। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग को समझ नहीं आता कि क्या बोले, क्योंकि बहुत सारा शब्दावली ऐसा है जो हमें पता होता है लेकिन उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ बैंक जानने से पहले हम लोग बैंक को समझेंगे कि व्हाट इज बैंक एंड व्हाट इज बैंकिंग। बैंक और बैंकिंग में क्या अंतर होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है। मैं जो आपको डेफिनेशन बताने वाला हूं, एकदम ऑथेंटिक डेफिनेशन है, एकदम प्रमाणित डेफिनेशन और सबसे अच्छा डेफिनेशन और सबसे सरल डेफिनेशन। आपसे एग्जाम में, इंटरव्यू में कहीं भी कोई भी सवाल पूछे कि बैंक क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, तो आप उसको, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, वही जवाब आप क्या कीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। क्लियर है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये एकदम ऑथेंटिक होगा, सबसे सटीक जवाब यही होगा बैंक का, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्यों ऑथेंटिक होगा, क्योंकि हम लोग ये डेफिनेशन कहां से ले रहे हैं, हम लोग ये डेफिनेशन लेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। तो बीआर एक्ट 1949 जो है, वही से ये हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक हम लोग जस्ट थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैंक क्या होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूं ये डेफिनेशन, आप इसको याद कर लीजिए, आप भी लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। कहीं भी आपसे पूछे कि बैंक का डेफिनेशन बताओ, आप यही डेफिनेशन बताना। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूं। तो बैंक का क्या, बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक, आप बताना। अकॉर्डिंग टू बीआर एक्ट 1949, बीआर एक्ट मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीआर एक्ट 1949, एनी ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ आप समझते चलिएगा, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, which accepts deposit from the public, lends the money to the public, and which is withdrawable, on demand through check या और ऑर्डर या और अदरवाइज। क्लियर है ना। तो अकॉर्डिंग टू बीआर एक्ट 1949, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट मतलब पब्लिक जमा करता है, ऐसा संगठन जहां पे पब्लिक अपना पैसा क्या करता है, जमा करता है। लेंड्स द मनी टू द पब्लिक, पब्लिक को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। एंड विच इज विथड्रॉएबल, है ना, विच इज विथड्रॉएबल ऑन डिमांड थ्रू चेक, ऑर्डर्स, अदरवाइज इट इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड बैंक, इट इज कॉल्ड बैंक। एंड its process is called banking.
एंड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड बैंकिंग। क्लियर है ना? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप अगर बैंकिंग की तैयारी करें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन आपको याद रखना। देखिए कितना सरल डेफिनेशन, अगर आप इसको समझ गए फिर आसान हो जाएगा आपको बताना, ठीक है? अब इसमें आप अपना शब्दावली घुसा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू BR एक्ट 1949 एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा संगठन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, वो जो जमा रखता है ना। आप बैंक में क्या करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं। बैंक क्या सुविधा देता है, लेंड्स, है ना, मतलब ऋण प्रदान करता है। तो विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक लेंड्स द मनी टू द पब्लिक, है ना। आपसे पैसा जमा ले रहा है और वो क्या कर रहा है, मार्केट में ऋण लगा रहा है। किसको दे रहा है, पब्लिक को दे रहा है ऋण, है ना। विच इज विड्रॉएबल, वो विड्रॉएबल होता है, आपका पैसा आप जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड, थ्रू चेक, ऑर्डर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड बैंक। एंड इसी का प्रोसेस जो होता है, इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड बैंकिंग। तो ये हो गया बैंक का डेफिनेशन और बैंकिंग का डेफिनेशन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंक, ठीक है? इतिहास, बैंकों का इतिहास क्या है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं बैंकों का इतिहास। अब हम लोग बैंकों का इतिहास देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैंक इन इंडिया। तो भारत में बैंकों का क्या इतिहास रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है? फैक्ट आपको यहां पे याद रखते चलना है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बात करेंगे। तो भारत में पहला बैंक कौन सा था, पहला बैंक कौन सा स्थापित हुआ था? तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा फर्स्ट बैंक established इन इंडिया, ठीक? फर्स्ट बैंक established इन इंडिया। तो भारत में पहला बैंक कौन है जिसका स्थापना हुआ था? तो बहुत बार ये सवाल पूछा गया, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा? तो इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में स्थापित पहला बैंक जो था वो कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब यहाँ पे ये मत अपना दिमाग लगेगा, बैंक ऑफ भारत कर दीजिएगा, बैंक ऑफ इंडिया कर दीजिएगा। इंडिया नहीं, बैंक ऑफ इंडिया अलग है, ये क्या है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना 1770 में किया गया था, ठीक है? 1770 है ना, सीई का हम लोग बात करें, कॉमन एरा मतलब एडी का बात करें, ईस्वी का बात करें, ठीक है? तो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना हुआ था, लेकिन ये बैंक उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किसने किया था? तो एक पोर्तुगीज कंपनी था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। तो ये भी आप याद रखिएगा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी 1770। अच्छा, ये सवाल तो पूछा है कई बार। अगर आपसे ये पूछ दे, चूंकि ये बैंक उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो आपसे ये भी पूछ सकता है ये बैंक बंद कब हुआ था? तो ये बैंक फिर लॉस में जाने लगा, मतलब फिर बंद हो गया चलकर। तो ध्यान रखिएगा, ये बैंक 1770 से कब तक चला? 1832 तक। 1832 में ये बैंक क्या हो गया? क्लोज हो गया, बंद हो गया। क्लियर है? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बैंक कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा भारत में, बस आपको ये ध्यान रखना बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में इसका स्थापना हुआ था। अच्छा, कहां पे हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां पे हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका स्थापना कलकत्ता, उस समय कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता, कोलकाता जो आज बोलते हैं, ठीक है? तो कलकत्ता में 1770 में, है ना, बंगाल में, है ना। ऐसे आपको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और भी जो पोर्तुगीज या फिर जो भी कंपनी आया था, बंगाल एरिया धीरे धीरे वहां पे क्या हो रहा था? डेवलप हो रहा था। तो बंगाल में ही ये बैंक का क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्या क्या फैक्ट आपने जाना। भारत का पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में स्थापना, कलकत्ता में, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा, जो एक पोर्तुगीज कंपनी था। और ये बैंक बंद हो जाता 1832 में। क्लियर है ना? फर्स्ट बैंक तो कई बार पूछा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेकंड बैंक कौन है, भारत का दूसरा बैंक कौन है ना? तो याद रखिएगा, भारत का जो दूसरा बैंक स्थापित हुआ था, सेकंड बैंक, याद रखिएगा, हम लोग बात करें किसका? सेकंड, ठीक है? सेकंड बैंक, दूसरा बैंक जो स्टैब्लिश्ड हुआ था, सेकंड बैंक कौन सा था? तो आप ध्यान रखिएगा, सेकंड बैंक का नाम है
जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जनरल बैंक ऑफ इंडिया भारत का दूसरा बैंक था। इसका स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था 1786 में। कब हुआ था? 1786। ये 1770, ये 1786। इसका भी स्थापना कलकत्ता में। बस इतना ही फैक्ट आपको याद रखना। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना फैक्ट आपको याद रखना है ना, क्योंकि फैक्ट का कोई अंत नहीं होता। क्लियर है? तो आप ये ध्यान रखना, पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है चीज, है ना? तो ये एक फैक्ट, पहला चीज। अगला फैक्ट हम लोग समझते हैं। अगला फैक्ट जो है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का सबसे पुराना या पहला, है ना, याद रखिएगा, भारत में जो पहला फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक, ठीक, भारत का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक कौन है ना? तो याद रखिएगा, भारत का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक जो है, अच्छा, जॉइंट स्टॉक बैंक का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं इसका जवाब देता हूं। जॉइंट स्टॉक बैंक का मतलब ऐसा बैंक, ऐसा कंपनी या ऐसा बैंक जहां एक से अधिक शेयर होल्डर हो, है ना? मतलब ये अगर मैं सिर्फ अकेला या फिर मेरा कंपनी जो है वो कोई बैंक का स्थापना करेगा तो वो जॉइंट स्टॉक बैंक नहीं कहलाएगा। लेकिन मैं भी, आप भी, या फिर मेरा कंपनी, आपका कंपनी मिलकर क्या करेगा? बैंक का स्थापना करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट है ना, दोनों मिलकर, है ना? तो एक से अधिक अगर उस बैंक में शेयर होल्डर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट स्टॉक बैंक। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट स्टॉक बैंक। तो अभी तक जो बैंक खुल रहा था वो कोई एक व्यक्ति या एक कंपनी के द्वारा खोला जा रहा था। अब जो यहां पे बैंक खुला वो जॉइंट स्टॉक बैंक। याद रखिएगा, भारत का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक है इलाहाबाद बैंक। याद रखिएगा, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। इलाहाबाद बैंक जो है भारत का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक है। क्लियर है? याद रखिएगा, यहां पे एक कंफ्यूजन भी होगा, मैं अभी आपको बताता हूं। बहुत लोग सोचेंगे सर अवध कमर्शियल बैंक, मैं आपको क्लियर करता हूं ये कंफ्यूजन। मैंने क्या बोला कि भारत का पहला जॉइंट स्टॉक समझ में आ गया, जहां पे एक से अधिक, है ना, एक से अधिक शेयर होल्डर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट स्टॉक। इलाहाबाद बैंक, इसका स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था 1865। अब यहां पे देखिएगा, ये आपको याद रखना, 1865। अब आपके लिए इजी में कर देता हूं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपने बक्सर का युद्ध पढ़ा होगा। बक्सर का युद्ध आपने सुना, बैटल ऑफ बक्सर। वो कब हुआ था? 1764 में। और बक्सर के युद्ध के बाद एक ट्रीटी होता है, एक संधि होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था 1765 में। 1764 में युद्ध हुआ था और 1765 में क्या हुआ था? ट्रीटी हुआ था। यहां पे आपको दो फैक्ट मैं आपको बता दूं। हिस्ट्री में देखिए, ये मजा है पढ़ने का, है ना, कभी कभी आप जोड़ के पढ़ सकते हैं। तो 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी हुआ था, इलाहाबाद की संधि, है ना, और 100 साल बाद 1865 में इलाहाबाद बैंक का स्थापना। कितना आसान है ना? ऐसा आप याद कर सकते हैं, समझ पा रहे बात, है ना? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, 1765, ये भी कई बार पूछा है, और इलाहाबाद बैंक का स्थापना 1865। क्लियर है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, 1865, वो 1765, ये 1865, कितना 100 साल का अंतर हो गया ना, है ना? तो दोनों इलाहाबाद, वो भी इलाहाबाद, ये भी इलाहाबाद। इस इलाहाबाद बैंक से उस इलाहाबाद का ट्रीटी का कोई लेना देना नहीं है, बस मैं कोरिलेट कर रहा था, इसलिए आपको बस एक इंफॉर्मेशन, यहां पे दो इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा था? कोरिलेट कर दिया। तो खैर चलिए, तो आप ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद बैंक, है ना, इलाहाबाद बैंक, है ना, ये ध्यान रखिएगा क्या है? 1865, है ना, और इलाहाबाद फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडियंस के द्वारा, याद रखिएगा, इंडियन फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक कौन है? जहां पे इंडियन का भी मैनेजमेंट था। अगर ये पूछता है कि भारतीय भी इस जॉइंट स्टॉक में, भारतीय नहीं थे, इस जॉइंट स्टॉक में भारतीय भी थे, अगर ये पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है कि इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक, या फिर आपको सवाल स्पष्ट कर देगा कि पूछना क्या चाह रहा है। अगर ये पूछा जाए कि इंडियन स्टॉक बैंक, है ना, इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक, मतलब जिसमें भारतीय भी, इस जॉइंट में भारतीय भी शामिल थे, तो उसका आंसर हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक। याद रखिएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? अवध कॉमर्शियल बैंक। और अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना हुआ था 1881 में। याद रखिएगा, अवध कॉमर्शियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1881 में। क्लियर? कब हुआ था? 1881। तो ध्यान रखिएगा,
मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट या ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक अगर आपसे पूछता है तो आप बता देना इलाहाबाद बैंक। अगर आपसे पूछता है कि इंडियन है ना, इस ज्वाइंट स्टॉक में इंडियन भी शामिल थे, वो कौन सा बैंक है, तो अवध कॉमर्शियल बैंक 1881, ठीक है 1881, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इलाहाबाद बैंक 1865, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। क्लियर है चीज, है ना, ओके। यहां तक आपको याद होते जा रहा है ना, ओके। अब समझिएगा नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है फर्स्ट इंडियन बैंक, है ना, यहां पे तो मैंने आपको बताया कि ज्वाइंट स्टॉक में इंडियन बैंक के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट इंडियन बैंक, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट इंडियन बैंक वो कौन सा था, तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का या फिर भारतीय द्वारा, है ना, स्थापित पहला बैंक, है ना, फर्स्ट इंडियन बैंक, फर्स्ट इंडियन बैंक, है ना, या फिर इंडियन के द्वारा स्थापित, है ना, तो प्रथम भारतीय बैंक आप कह सकते हैं, प्रथम भारतीय बैंक, ये क्योंकि ये भारतीय के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, वो कौन, तो वो है, उसका आंसर क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा पीएनबी। इसका आंसर क्या होगा, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक जो है ये प्रथम इंडियन बैंक, पहला इंडियन बैंक, भारत का पहला इंडियन बैंक है, ठीक है, भारत का पहला बैंक है, सॉरी, भारत के मतलब भारतीय द्वारा स्थापित पहला बैंक है। अच्छा, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय, जो आर्य समाज से जुड़े थे, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित किया गया था पीएनबी, ठीक है, आर्य समाज, ठीक है, तो लाला लाजपत राय, इसलिए इसको प्रथम इंडियन बैंक के रूप में जाना जाता है। ये पीएनबी का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1894। पीएनबी का स्थापना 18, बहुत जगह पे 1895 लिख देता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना अगर आपसे पूछेगा 1894 ही कीजिएगा, 1895 से अपना वर्क करना शुरू किया था, ठीक है, अपना काम करना क्या किया गया था, शुरू किया था, तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, जब इसका स्थापना हुआ था तो लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा, उस समय पाकिस्तान नहीं बना था, तो लाहौर में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद जब विभाजन हो गया तो उसके बाद हम लोग अपना कैपिटल इसको इधर इंडिया में शिफ्ट कर दिया, फिर दिल्ली में इसका कैपिटल हो गया, ठीक है, तो खैर, तो याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट इंडियन बैंक, ठीक है। यहां पे एक चीज और आप याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछता है कि फर्स्ट स्वदेशी बैंक, फर्स्ट स्वदेशी बैंक, अब यहां पे कंफ्यूजन ये होगा कि सर फर्स्ट स्वदेशी बैंक तो यही हुआ पीएनबी, नहीं, फर्स्ट स्वदेशी, आपने स्वदेशी आंदोलन सुना है, 1905 में बंगाल का विभाजन जब किया गया था तो उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या चलाए थे, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, और हम लोग बोले थे कि हम लोग विदेशी का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्त्रों का होलिया जलाया गया, विदेशी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम लोग बहिष्कार किए, मतलब जितना भी विदेशी चीज था उसका हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कार, साथ ही साथ हम लोग विदेशी बैंक का भी बहिष्कार करेंगे, और विदेशी बैंक का बहिष्कार करेंगे तो हम लोग क्या, स्वदेशी बैंक का स्थापना करेंगे। तो यहां पे जो बैंक स्थापित किया गया था ये पूर्णतः भारतीय द्वारा, जहां पे पूंजी भी इंडियन का है लगा हुआ, जहां पे मैनेजमेंट भी इंडियन है, जहां पे कैपिटल भी इंडिया का, मतलब हर चीज इंडिया, यहां पे कुछ भी विदेशी नहीं, हर कोई 100% इंडियन, तो पूर्णतः, है ना, पूर्णतः अगर फर्स्ट स्वदेशी बैंक अगर पूछा जाता है, स्वदेशी जब नाम आ जाएगा तो पूर्णतः वही हो जाएगा, ठीक है, तो स्वदेशी बैंक वो कौन सा हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा वो बैंक हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ था 1911 में, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था, 1911 में, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, जो कि फर्स्ट स्वदेशी बैंक है, ठीक है, तो जहां पे फर्स्ट आ जाता है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, ये बैंक आप याद रखिएगा, एक बैंक आपने सुना होगा यूनियन बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक, है ना, यूनियन बैंक जो है, यूनियन बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1919 में, ठीक है, यूनियन बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1919 में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनियन बैंक को स्थापित करने वाले कौन थे, तो यूनियन बैंक को स्थापित करने वाले थे कौन, महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी।
तो गांधी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ था इस बैंक का, इसलिए ये बैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यूनियन बैंक जो है ये 1919 में इसका स्थापना हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा है, ये पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा बैंक को एक तरह से स्थापित किया गया था या फिर उद्घाटन ये किए थे दरअसल। ठीक है, तो उद्घाटन तो यूनियन बैंक। क्लियर चीज है ना। ओके, अगला फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर हम लोग लिख लेते हैं। इसको आप याद करते चलिएगा, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है बैंक ऑफ इंडिया, आपका भी हो सकता है खाता हो वहां पे। बैंक ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। पहले तो जान लीजिए इसकी स्थापना कब हुआ था। तो बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1906 में। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बैंक ऑफ इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बैंक का यही वो बैंक है जिसका शाखा अब्रॉड में खुला, विदेश में। भारत का पहला बैंक जिसका ब्रांच फॉरेन में खोला गया, अब्रॉड में खोला गया, वो कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसका ब्रांच, पहला बैंक जिसका ब्रांच कहां पे खोला गया? विदेश में। तो याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक है, फर्स्ट बैंक है ये फर्स्ट बैंक है। फिर यहां पे फर्स्ट आ गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बैंक है जिसका ब्रांच जो है वो कहां पे है? अब्रॉड में, मतलब विदेश में। ठीक है, पहला याद रखिएगा, पहले, इसके बाद तो बहुत सारे बैंक का है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहला अब्रॉड में, विदेश में खुला गया। कहां पे खुला था, है ना, ये पूछ सकता आपसे कहां पे। तो आप ध्यान रखिएगा, लंदन में। ठीक है, लंदन, इंग्लैंड, है ना। तो लंदन में खोला गया था इसकी बैंक ऑफ इंडिया का शाखा, ब्रांच। और ये कब खोला गया था? तो 1946। कब खोला गया था? 1946। तो ध्यान रखिएगा 1946। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में। ये अंतर आपको समझ में आ रहा? ये मत समझ लीजिएगा 1946 में स्थापना हुआ, नहीं, 1946 में इसने अपना शाखा को खोला। कहां पे? भारत के बाहर। तो आपसे पूछेगा कौन पहला बैंक है जो भारत के बाहर जिसका शाखा है? तो आप बता देना बैंक ऑफ इंडिया। कब खुला था? 1946, है ना, अब्रॉड में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ दे, चलिए एक और, इसमें मैं एक क्वेश्चन और निकालता हूं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्तमान में, अभी मैं करंट बता रहा हूं, वर्तमान समय में किस बैंक का ब्रांच विदेश में, अब्रॉड में सबसे ज्यादा है? समझ पा रहे बात? क्वेश्चन ये पूछेगा कि पहला, है ना, पहला कौन सा बैंक है जिसका अब्रॉड में शाखा खुला? तो आप बता रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा शाखा, सबसे ज्यादा नंबर में शाखा किसका है, ब्रांच किसका है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम लोग एसबीआई के इतिहास में आएंगे। ठीक है, तो एसबीआई, तो ध्यान रखिएगा, एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, यहां पर सबसे ज्यादा क्या है? शाखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एक और बैंक है, आपने सुना होगा, कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906, 1906 में। अच्छा, कैनरा बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है? कैनरा बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैनरा बैंक पहला बैंक है, भारत का पहला बैंक है जिसको आईएसओ सर्टिफाइड किया गया, है ना, मतलब आईएसओ के द्वारा सर्टिफिकेशन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिए, कैनरा बैंक आईएसओ, है ना, आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड बैंक अगर पूछा, पहला बैंक अगर पूछेगा, फर्स्ट बैंक आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड, तो याद रखिए ये फर्स्ट बैंक कौन सा है? कैनरा बैंक। अच्छा, सवाल ये बनता है कि कब, है ना, कब? तो 1996, है ना, कैनरा बैंक कब? तो याद रखिएगा 96, हाँ 96 था, चलो 1996। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा, कैनरा बैंक पहला बैंक है जो आईएसओ सर्टिफाइड बैंक है और 1996 में इसको सर्टिफाइड किया गया था। स्थापना कब हुआ था? 1906 में। क्लियर है ना। इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए, कौन सा बैंक है जिसने पहली बार भारत में इंटरनेट सर्विस स्टार्ट किया, इंटरनेट बैंकिंग, है ना। इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करने वाला पहला बैंक बताइए, इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करने वाला फर्स्ट बैंक, है ना। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बैंक जो है, जो इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा दिया, इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा देने वाला पहला बैंक
याद रखिएगा, ICICI बैंक, ठीक है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला भारत में पहला बैंक कौन है? ICICI बैंक। क्लियर है? तो ये सब कुछ फैक्ट्स। अब देखिए, अब इसी इतिहास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं, वो कौन सा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तीन प्रेसिडेंसी बैंक का स्थापना किया गया, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तीन प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी का मतलब हो गया जहां पे जिस क्षेत्र में हुकूमत है, किसका? ब्रिटेन का, ठीक है। तो मतलब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस क्षेत्र में कब्जा है, जिस क्षेत्र में शासन है, वहां पे क्या है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो प्रेसिडेंसी बोलते हैं। ये ब्रिटेन का क्या है? प्रेसिडेंसी, या ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेसिडेंसी है वो क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, तीन प्रेसिडेंसी बैंक का स्थापना किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे खूब पैसा कमा रहा है। अब बोला कि चलो बैंक का भी क्या करते हैं, अच्छा बैंक का को भी हम लोग स्थापित करते हैं, जिससे हम लोग को क्या होगा? सुविधा होगा व्यापार करने में, ठीक है। तो तीन प्रेसिडेंसी बैंक आपको याद रखना, कौन कौन सा? पहले तो आप डेट याद कर लीजिए, 1806, 1840, 1843, तीन, ठीक है। 1806, 1840 एंड 1843। 1806 में तीन प्रेसिडेंसी बैंक, एक प्रेसिडेंसी बैंक जो था उसका नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा। क्या नाम था? बैंक ऑफ कैलकाटा। क्या नाम था? बैंक ऑफ कैलकाटा। देखिए, 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा की स्थापना की गई। इसी बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम बदलकर कुछ साल बाद, मतलब 1809 में, याद रखिएगा, 1809 में इस बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम बदलकर रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, अब ये कहलाएगा क्या? बैंक ऑफ बंगाल। क्लियर है ना। तो 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा की स्थापना की गई और 1809 में इस बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बैंक ऑफ बंगाल। क्लियर है। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई 1840 में, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। याद रखिएगा, ठीक है, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। मैंने क्या बताया? 1806, 1840, 1843। ऐसे पहले आपको डेट याद रखना है। तीन प्रेसिडेंसी बैंक पूछता है एग्जाम में कि तीन प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था, तो आप बता देना तीन प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन सा था। एक बैंक ऑफ कैलकाटा, है ना, जिसका नाम बैंक ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। तो बैंक ऑफ बंगाल ही अमूमन देगा एग्जाम, जो भी देगा ऑप्शन में, आप ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ बंगाल। तो ऐसे याद रख सकते हैं, BBM 1806, 40, 43, 6, 40, 43, 6, 40, 43, ऐसे आप दो तीन बार बोले, याद हो जाएगा। 6, 40, 43 BBM मतलब बंगाल बॉम्बे मद्रास, है ना, बंगाल बॉम्बे मद्रास, ठीक है। तो बंगाल बॉम्बे मद्रास ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो BBM, तो याद रखिए, ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक का यहाँ पे क्या किया गया? स्थापना किया गया। क्लियर। अब देखिए, ये तीनों बैंक आगे चलकर मर्ज हो जाता है। इन तीनों बैंक का क्या कर दिया जाता है? मर्ज, क्योंकि आगे चलकर आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहां से क्या हो जाता है? खत्म। 1857 का जो विद्रोह होता है, उसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। बोलता है कि तुम जाओ अपना व्यापार व्यापार करो, तुमसे शासन व्यवस्था नहीं संभलेगा। अगर तुमसे संभलता है तो 1857 जैसा रिवोल्ट नहीं होता। अब हम आएंगे, कौन? क्राउन, मतलब ब्रिटेन का सरकार, जो ब्रिटिश का सरकार है, क्राउन जो है, मतलब राजा रानी, है ना, उनका शासन अब यहाँ पे चलेगा। तो अब देखिए 1858 के बाद जब उनका शासन आ जाता है, तो आगे चलकर वो क्या करती है, वो लोग क्या करते हैं कि इसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, तीनों बैंक को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। और तीनों बैंक को मर्ज करके एक नया बैंक का स्थापना होता है, उसका नाम है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, इसका स्थापना कब होता है? तीनों को मर्ज कर दिया जाता है, कब? 1921 में। कब मर्ज किया जाता है? 1921 में। 1921 में इसको मर्ज कर दिया जाता है और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया जाता है। आगे चलकर जब देश को आज़ादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, सब चीज़ तैयार हो गया, पहला सरकार बन गया, तो भारत सरकार ने क्या किया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अपने कंट्रोल में रख लिया, है ना।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम हो जाता है 1955 में, 1955 में इसका नाम हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे एग्जैक्ट तारीख आप पूछिए गए तो 1 जुलाई है ना, क्या है 1 जुलाई, 1 जुलाई, ठीक है। तो 1 जुलाई 1955, ठीक है। तो 1 जुलाई 1955 को अस्तित्व में आता है कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। क्लियर है, कौन, SBI। क्लियर है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये SBI का इतिहास है, ये क्या है, SBI का इतिहास है। तो आप ध्यान रखिएगा SBI कहां से आ रहा है, SBI 1955 से पहले नहीं था, SBI 1955 से पहले नहीं था, इसको इंपीरियल बैंक बोला जाता है, इसी का नाम बदलकर क्या हो गया, SBI हो गया। और इंपीरियल बैंक कहां से आ रहा है, तो अब 3 प्रेसिडेंसी बैंक से आ रहा है, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। क्लियर है ना। तो ये था बैंकों का इतिहास, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बैंकिंग सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक था, बैंकों का इतिहास। और भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ बहुत सारा टॉपिक है, हम लोग आगे भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कभी लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।